अपनी इन्वेंट्री में प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आप डिजी स्टोर ऐप पर नीचे दिए गए स्कैनर बटन पर क्लिक करें। स्कैनर बटन पर क्लिक करने के बाद आप स्टॉक टेकिंग पर क्लिक करें। यहाँ आप एक ब्लू स्क्रीन देखेंगे। जैसे ही आप इस ब्लू स्क्रीन पर क्लिक करेंगे आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर आप इस ऐप को पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो ये ऐप आपसे आपका कैमरा यूज़ करने के लिए परमिशन मांगेगी, जिस पर आप अलाउ क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही मैं इस ब्लू स्क्रीन के बीच में प्रेस करता हूँ तो मेरे फ़ोन का कैमरा खुल जाता है। अब जो भी प्रोडक्ट आपको अपनी इन्वेंट्री में ऐड करना है, जैसे कि मान लीजिए ये जिलेट का प्रोडक्ट आपको अपनी इन्वेंट्री में ऐड करना है, तो इस प्रोडक्ट का आप बारकोड ढूंढिए और उसको स्कैन कीजिए। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने इस प्रोडक्ट का बारकोड को स्कैन किया तो इस प्रोडक्ट का नाम ऑटोमेटिकली लिखा आ जाता है, जो कि लिखा रहा है गार्ड बेस 6CT। अब आप लिख दीजिए आपको जो भी जितनी भी क्वांटिटी अपनी इन्वेंट्री में ऐड करनी है या फिर आपने जितनी भी परचेज़ करी है वो क्वांटिटी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैंने इस प्रोडक्ट की 100 क्वांटिटी परचेज़ करी है तो मैं यहाँ पर 100 लिख दूँगा। फिर आप लिख दीजिए बाइंग प्राइस, माने कि आपने कितने रुपए में ये प्रोडक्ट ख़रीदा है। जैसे कि मान लीजिए 42 रुपीज़ में आपको ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से मिला। फिर आप लिख दीजिए सेलिंग प्राइस, माने कि आप कितने प्राइस में इस प्रोडक्ट को बेचेंगे। जैसे कि इस प्रोडक्ट का MRP 50 रुपये है, या फिर आप जो भी प्राइस में इसको बेचना चाहते हैं वो प्राइस आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट आपकी लिस्ट में ऐड हो गया है। इस ऐप में लगभग 40,000 प्रोडक्ट्स के बारकोड का डेटा ऑलरेडी डला हुआ है, जिसका मतलब है अगर आप उन प्रोडक्ट्स के बारकोड को स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका नाम लिखा आ जाएगा। पर फिर भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनका डेटा इस ऐप में नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ये फेस वॉश को स्कैन करता हूँ तो क्योंकि इसका डेटा नहीं है तो नीचे लिखा आ जाता है नो प्रोडक्ट नॉट फाउंड। वहाँ पर आप ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करें। इस प्रोडक्ट का नाम लिखिए। जैसे इस प्रोडक्ट का नाम है मैन कंपनी फेस वॉश। आप कैटेगरी चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे कि ये है पर्सनल केयर कैटेगरी का प्रोडक्ट, और चाहे तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इस प्रोडक्ट का आप सेलिंग प्राइस लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए इस फेस वॉश का MRP मान लीजिए 150 रुपये है, तो मैं यहाँ 150 लिख देता हूँ। और आपको ये प्रोडक्ट कितने रुपए में मिल रहा है वो बाइंग प्राइस आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए 115 रुपये। उसके बाद आप टिक पर दबा दीजिए। तो इस प्रोडक्ट की डिटेल अब इस ऐप के अंदर लोड हो गई हैं। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम इस प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली अब ये जो नाम आपने फीड करा था वो लिखा आ जाएगा। अब सिमिलरली जैसे हमने जिलेट के प्रोडक्ट के लिए कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी थी वो लिखा था, वो यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मान लीजिए 50 मैंने फेस वॉश खरीदे। जो आपने बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस अभी डाला था वो यहाँ पर लिखा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बाइंग प्राइस 115 की जगह आपको 118 लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं। वो करने के बाद आप यहाँ पर टिक पर क्लिक कर दीजिए। फिर नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें आपको कुछ डिटेल्स और ऐड करनी है तो वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई और चार्जेस हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर ने लगाए हैं आपके पूरे बिल पे, या फिर पूरे बिल पे कोई डिस्काउंट लगा है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ये बिल पेड है कि क्रेडिट पे लिया गया है, उधार पे लिया गया है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको यहाँ पर ऐड करनी है वो है वेंडर का नाम, कि आपने जिससे ख़रीदा है। मान लीजिए वो होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर दीपक लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर आप टिक दबाएंगे और जो नीचे दिया गया ऐड टू इन्वेंट्री बटन है, जब आप वो दबाएंगे तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपकी इन्वेंट्री में ऐड हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं और भी डिटेल्स, जैसे आपने जो भी प्रोडक्ट्स ऐड करे हैं उनके सबके लिए आपने कितना कितना अमाउंट दिया है वो लिखा आ जाता है टोटल प्राइस में, और आपके ऑर्डर का कितना टोटल हुआ है वो भी यहाँ पर लिखा आ जाता है। तो जैसे ही मैं ऐड टू इन्वेंट्री दबाऊंगा ये दोनों प्रोडक्ट्स इतनी क्वांटिटी के साथ मेरी इन्वेंट्री में ऐड हो जाएंगे।